नहीं जी, वीडियो क्या शुरू करते हैं? सर्कल चैप्टर कराएंगे ना? क्या ऐसा थोड़ी है। हाँ? सर्कल चैप्टर देखो, दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर सर्कल स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, जिसमें से चीजें काफी आसान होंगी याद रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये इस टेबल को ध्यान देखो, और टेबल से पहले कुछ चीजें सर्कल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल, सर्कल होता क्या है? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक बराबर की डिस्टेंस पर होता है, उसे हम बोलते हैं सर्कल। ठीक, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है वो नाम दे सकते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट ओ है इसे हम बोलते हैं सेंटर। ठीक, सेंटर से बाउंड्री की किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो होगा रेडियस। और अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे और सेंटर से पास करे, तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास करे और सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। ठीक, डायमीटर रेडियस का डबल होता है डायमीटर। डायमीटर क्या है? डबल ऑफ रेडियस। ठीक, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे या सेंटर से पास ना करे, कोई कंडीशन नहीं है उसके ऊपर, बाउंडेशन नहीं है, और वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। उस लाइन को क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक, और सबसे लंबा जो कॉर्ड होता है वो सेंटर से पास करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहा जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही डायमीटर कहलाता है। ठीक, इसके बाद एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाए, छूते हुए जाए, ठीक, उस लाइन को बोलते हैं टैंजेंट। और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटते हुए जाए, कट करते हुए जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। ठीक, टैंजेंट बोलेंगे और इसे सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड। आगे चलते हैं, सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है? अगर सेंटर से हम दो रेडियस ड्रॉ करें, ठीक, और ये दोनों रेडियस इस सर्कल को एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेक्टर। एक एंगल के साथ ये दो रेडियस बनाए गए हैं, तो ये सर्कल का जो पार्ट अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। ठीक, यानी कि पार्ट ऑफ सर्कल सेपरेटेड बाय इट्स रेडियस, रेडियस की वजह से जो पार्ट सेपरेट हो रहा है उसे बोलते हैं सेक्टर। जस्ट लाइक अ पिज्जा स्लाइस, पिज्जा स्लाइस जैसा। ठीक, वही जब कॉर्ड की वजह से पार्ट्स सेपरेट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। जब कॉर्ड की वजह से पार्ट सेपरेट होते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, माइनर, मेजर और सेमी सर्कल क्या होता है? 180 से छोटा एंगल बन रहा है यहां सेंटर पे, तो उसे हम, उस सेक्टर को क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। जब ये एंगल 180 से बड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। ये वाला एंगल क्या है? 180 से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट क्या है? पूरा मेजर सेक्टर है। अगर 180 के बराबर आता है एंगल तो उसे हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। ठीक, उसी तरह से इस सेगमेंट की बात करें तो जिस हिस्से में, सर्कल के जिस पार्ट में सेंटर है, कॉर्ड क्या कर रहा है? सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, तो जिस वाले पार्ट में सेंटर लाई कर रहा है उस वाले हिस्से को हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, और जिसमें सेंटर नहीं है उसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। क्लियर?
हाँ, कुछ फॉर्मूलाज हैं इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये काम के हैं। सर्कल जिसका रेडियस r होगा, हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2πr। ठीक, 2πr। हम अगर इस 2 और r को कंबाइन कर दें तो हम इसे पाई d लिख सकते हैं। d मतलब डायमीटर, पाई इंटू डी। ठीक, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का। ठीक, सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर अगर निकालना है तो इस कर्व वाले पार्ट का लेंथ कितना आएगा, टोटल पूरा तो है 2πr, इस 2πr का आधा कर दो तो पाई आर आ गया। तो ये जो कर्व वाला पार्ट है ये पाई आर हो जाएगा, और बेस क्या है डबल ऑफ रेडियस डायमीटर के बराबर है, तो r और r को ऐड कर देंगे यानी कि पाई आर प्लस 2r, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मिल जाएगा। ठीक, इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि सर्कल आधा हो गया तो अपॉन 2 कर देंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इसके बाद क्वाड्रेंट, देन उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो चैप्टर है हम लोगों का, इस चैप्टर में इन्हीं दो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब किस तरह से रहेंगे इसको अभी समझते हैं। एक सर्कल अगर ले हम, सपोज ये सेंटर O है A और ये B, यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल और हमें निकालना है इस सेगमेंट का एरिया। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस 90 डिग्री के बेसिस पर। देखो या तो 90 डिग्री के वाले के लिए आएगा और या फिर क्या आएगा कि सर्कल है और उसके अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओ ए बी, या तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे या फिर वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक, यही दो केसेस आएंगे, इसके अलावा और कोई तीसरा केस नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लेते हैं। इसको करने से पहले ये समझ लो कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालते कहते हैं। ये सर्कल है और हमने सेक्टर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है। ठीक, तो जब इस थीटा एंगल के लिए हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल कितना है थीटा दिया हुआ है। थीटा कोई एक पर्टिकुलर एंगल है। ठीक, तो उस एंगल के लिए हम थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये थीटा अपॉन 360 आता क्यों है, क्वेश्चंस में कई बार क्लॉक को लेकर क्वेश्चन आता है कि अगर क्लॉक की मिनट हैंड 5 मिनट का डिस्टेंस 5 मिनट कवर करती है तो कितना एरिया वो कवर करेगी, 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया कवर करेगी, या 15 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया कवर करेगी। तो मिनट हैंड के हिसाब से कैसे निकालेंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे कि पहले मिनट को एंगल में चेंज करेंगे,
उससे हम एंगल फाइंड करेंगे, फिर एंगल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इस फॉर्मूले में रख करके आंसर निकालेंगे। वहां देखो सीधा तुम्हें करना क्या है कि कुल मिला के ये पता लगाना है कि ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है, मतलब फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब अगर ये एंगल मान लो 30 डिग्री होता और पूरा कंप्लीट कितना है 360 डिग्री है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इस सेक्टर के लिए क्या आएगा 30/360, यानी कि 1/12। तो हम एरिया क्या निकालते, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/12। ठीक, यही अगर टाइम के लिए कहता कि क्लॉक में 10 मिनट्स का डिस्टेंस, मतलब 10 मिनट जब कवर कर रही है मिनट हैंड, तो उसमें उसने कितना एरिया कवर किया, तो 10 मिनट कवर किया है उसने 10 मिनट, और टोटल पूरा कंप्लीट घूमेगा, एक पूरा चक्कर पूरा लगाएगा, तो कितना मिनट कवर करेगा 60 मिनट। तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/6, यानी कि 10 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा, पूरे सर्कल का 1/6, यानी कि 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मिनट हैंड, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6। क्यों 1/6, क्योंकि 10 मिनट कितना पार्ट ऑफ पूरा कवर कर रहा है 10/60, दैट इज 1/6 पार्ट। तो इसलिए एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6 आ जाएगा। ठीक, यहां पर हमें उसे एंगल में चेंज करके और यहां रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैसे निकालेंगे। क्लियर, तो ये तो था सेक्टर के लिए। इसके बाद आता है सेगमेंट। सेक्टर में भी और देखते हैं थोड़ा एंगल्स के लिए। सपोज ये एंगल 90 डिग्री है और ये आर है, हमें निकालना है इस सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट यही है, क्योंकि ये कॉर्ड बन गया, तो कॉर्ड की वजह से जो पार्ट डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ये 90 डिग्री दिया है तो सेक्टर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360। तो ये कैंसिल और आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, तो क्या करें सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या आएगा सेक्टर का एरिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा हाफ इंटू बेस। बेस ये क्या है, क्योंकि यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो बेस और हाइट ये दोनों क्या होंगे आर और आर होंगे, यानी कि बेस भी आर है और हाइट भी आर है। तो ये आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। इस तरह से जब वर्टिकल एंगल 90 डिग्री बनेगा तो सेगमेंट का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, एक तो ये चीज था। सेकंड चीज इसके बाद आती है कि जब एंगल यहां पर ये कह दिया जाए
क्वेश्चन कई तरह से घुमा के दे देता है। कह दिया कि रेडियस और ये जो कॉर्ड है ये सब क्या है, इक्वल है। तो सब चीजें इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। जब ये एंगल 60 डिग्री आ गया, ठीक, और हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा? देखो, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर, थीटा है 60 अपॉन 360 माइनस √3/4, और ये साइड क्या है, सब तो रेडियस के बराबर है, तो इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री का एंगल दे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर 90 डिग्री का एंगल दे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सेगमेंट का एरिया निकाला जा सकता है। तीसरा केस इसके अलावा और कोई सा नहीं आएगा। ठीक, तो सेक्टर कैसे निकालना है, सेगमेंट कैसे निकालना है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, अगर एंगल थीटा है तो एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया है ना, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, सेक्टर का एरिया। एक यहां पर और चीज आती है कि अगर किसी सर्कल के केस में, ये सर्कल है और कहा गया कि सर्कल में इस आर्क की लेंथ निकालो, पी क्यू। इस पी क्यू आर्क की लेंथ निकालनी है। पी क्यू आर्क की लेंथ कैसे निकलेगी? पी क्यू आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। सपोज यहां पर ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस पी क्यू आर्क की लेंथ क्या आएगी? देखो, पूरे सर्कल के बाउंड्री का लेंथ होता है 2πr, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय सेंटर पे एंगल कितना बनाया, थीटा, और पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, 360 डिग्री। ठीक, चाहे तो हम इसको पाई आर थीटा अपॉन 180 भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें इस आर्क की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आर्क की लेंथ मिल जाएगी। ठीक, आगे हम लोग करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को लगाइए, बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं और इनमें से क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांस है। इसमें से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेगुलर पेंटागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब किया गया है। दैट मीन्स जब रेगुलर वर्ड आ जाए, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या हुआ कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। रेगुलर मीन्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और पेंटागन दैट मीन्स 5 साइड्स। तो 5 साइड्स वाला एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या है, सेम है, इक्वल है, तो उसे हम रेगुलर पेंटागन कहेंगे। अब क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, और सारी साइड्स इक्वल है दैट मीन्स कि सारे एंगल भी इक्वल है। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब एंगल इक्वल होंगे। और यहां हम देखें तो ये एक
पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये पूरा एक सेगमेंट बन रहा है, ये दिस इज सेक्टर, सॉरी। और यहां पर देखें तो ये सेगमेंट वाला पार्ट इससे सेपरेट कर दिया गया है क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये सर्कल को, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होंगे, तो हम इसको इसकी जगह ले सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें जब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का जब एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, यहां हम 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ईच सेक्टर करेंगे। दोनों सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सारे सेक्टर क्या है, सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि एंगल क्या आएगा, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना होगा। तो हम ये एंगल अगर फाइंड करें तो ये क्योंकि पेंटागन है, पेंटागन होने की वजह से इसमें टोटल एंगल तो 360 डिग्री का है, और कितने सेक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं, 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 तो दैट मीन 72 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई है। नाउ एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या आएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, नो इन टर्म्स ऑफ पाई कहा गया है तो पाई को पाई रहने देंगे। आर की वैल्यू यहाँ गिवन है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 72 अपॉन 360। ना 72 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 अपॉन 5, 5 से ये 5 टाइम्स, दैट मीन्स 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर का मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पाई के टर्म्स में कहा गया था तो पाई को एज इट इज रहने दिया गया है। अगर कहता कि पाई की वैल्यू रख दिया जाए, या ना कहता कि पाई के टर्म्स में निकाले, अगर पाई के टर्म्स में ना कहता तब हम क्या करते, पाई की वैल्यू को पुट कर देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन दिस फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है और इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सी, इस शेडेड रीजन को देखें तो ये एक सर्कल के आर्क से एक सेक्टर बन रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर का एरिया बन रहा है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिए सभी लोग, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लास्ट तक देखेंगे ना तो जरूर सारी चीजें समझ में आएंगी। इस सेक्टर का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, बट हमें थीटा नहीं पता है, ये एंगल थीटा, दिस थीटा एंगल। क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, और ये 60 डिग्री है तो ये थीटा कितना आएगा, सी, थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। ट्रांसपोज किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 आ गया, दैट मीन्स 120 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पाई की वैल्यू रख दी हुई है 3.14, आर की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 120 है अपॉन 360, 0 0 12 3 36, 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से ये 3 टाइम्स, 3.14 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे
9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 11 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स के रेडियस का सम दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि ये दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स के रेडियस, एक का रेडियस r1 ले लें, एक का रेडियस r2 ले लें, तो r1 प्लस r2 गिवन है 11 सेंटीमीटर। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस दैट मींस 2 पाई, ये बड़ा है ये छोटा है। एक काम करते हैं, बड़े वाले को r1 नाम लिख देते हैं। r1 r2, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 इज इक्वल्स टू 44। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई कॉमन आउट, r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू 44, 2 इंटू 22/7 r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू 44। तो r1 माइनस r2 क्या आएगा 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 44, ये कैंसिल आउट, तो r1 माइनस r2 आ गया 7। हमें ये एक रिजल्ट दिया हुआ था फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड रिजल्ट। यहाँ फाइंड क्या करना है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स, दोनों सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो क्या करें, यहाँ पर सिंपली ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 11, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 7, ऐड करेंगे तो डबल ऑफ r1 इज इक्वल टू 11 7 18, r1 इज 18 अपॉन 2, r1 इज 9। ओके, नाउ r1 की वैल्यू 9 आ गई है और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो फ्रॉम फर्स्ट r1 प्लस r2 इज 11, r1 की वैल्यू 9 है प्लस r2 इज 11, तो r2 बिकम्स 11 माइनस 9, r2 आ गया 11 माइनस 9 2। ओके, देयरफॉर बोथ रेडियाई आर, दोनों रेडियाई क्या है 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों रेडियस आ गए हैं 9 एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर? सभी बच्चों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी लोग पॉज करके इसको नोट कर लिया करें। आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, क्या हो जा रहा है ये बोर्ड का, सी इस क्वेश्चन में है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, circumference of a circle exceed its diameter by 45, this is greater than its diameter that is 2r by 45। see circumference की वैल्यू क्या होगी 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू 45। हम 2r को कॉमन आउट ले लें तो पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 45 आएगा। पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 है, तो 2 इंटू आर ब्रैकेट 3.14 माइनस 1 इज इक्वल टू 45, तो 2 इंटू आर इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.14 इज इक्वल टू 45, आर इज इक्वल टू 45 अपॉन 2 4 8 2 1 2.22 4 4.28। अप्रोक्सीमेटली आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 42 है या 45 है, मैक्सिमम 10.5 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नोट कर ले सभी लोग। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस कराएंगे, अभी हम लोग आज सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही करेंगे।
अगली वीडियोस में और दूसरे चैप्टर्स के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक फिगर गिवन है। इस फिगर में दिस इज अ फिगर पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर O है और इसका एरिया गिवन है 1250/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल। और 10 सेक्टर्स के फॉर्म में चेंज किया गया है और ये सारे सेक्टर्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स कि सारे सेक्टर्स सेम टू सेम है। यहां हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बीटा, दिस वन, दिस इज बीटा। एक ये जो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसका वैल्यू निकालना है हमें। इस पूरे का एरिया गिवन है 1250/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस एक सेक्टर का एरिया निकाले तो ये इस एक सेक्टर का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा, यहाँ थीटा की जगह बीटा दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर बीटा अपॉन 360 डिग्री। सी, इस पूरे सेक्टर का एरिया गिवन है ये, और हमें सिर्फ एक पार्ट का ये बीटा निकालना है एंगल। तो क्या करेंगे कि इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इस एरिया को लिख दें, यानी कि 1250/9 पाई। सी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ जीरोस कैंसिल हो गए, तो 1250/9 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू यहाँ 20 गिवन है, 20 का स्क्वायर बीटा अपॉन 36। तो 1250/9 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 बीटा अपॉन 36। नाउ बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1250/9 इंटू 36/400। सी, 9 4 36, 4 से ये 100 टाइम्स, दैट मीन्स बीटा आ गया 12.5 डिग्री। ओके, बीटा की वैल्यू 12.5 डिग्री आ गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि a cow is tied at one corner of a square shed। ये एक स्क्वायर शेप का शेड है, इसके एक कॉर्नर पे हमने काऊ को टाई अप कर दिया, बांध दिया है। तो अब वो क्या होगा? इस कॉर्नर से ये पूरा एरिया इस तरह से कवर करेगी। अच्छा, एरिया अगर हम देखें तो ये कैसा कवर कर रही है? यहां तक तो ये 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल कवर कर रही है, लेकिन जब इस कॉर्नर पर आएगी तो ये जो थ्रेड है, ये जो रस्सी है, रोप, वो यहाँ पर रुक जाएगा और बचेगा ये जो 2 मीटर का। इस 2 मीटर के हिसाब से ये एक क्वाड्रेंट, और यहाँ पर भी 2 मीटर के हिसाब से ये एक क्वाड्रेंट को कवर करेगा। तो पूछा गया है व्हाट इज द एरिया दैट द काउ कैन ग्रेज ऑन। कितने एरिया पे ये काउ टोटल ग्रेज करेगी, यानी कि चारा चरेगी। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा इसको? देखो, इसका अगर हम टोटल एरिया निकालें, टोटल एरिया टू बी ग्रेस्ड, टोटल एरिया जिसपे ये ग्रेस करेगी यानी कि चरेगी, चारा चरेगी, वो क्या आएगा? पहले तो 3/4, यानी कि 3/4 पार्ट ये कवर कर रही है पूरे सर्कल का। भाई स्क्वायर शेप का है तो ये 90 डिग्री हुआ। ये बचा कितना? 360 में से माइनस कर दें, दैट इज 270 डिग्री। चलो यहाँ 3/4 नहीं लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 270 है अपॉन 360, प्लस ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट दोनों का रेडियस सेम है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मिल जाएंगे। तो 2 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन
यहां हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द बेल्ट, दैट मीन्स कि ये जो अभी भी कांटेक्ट में है, और उसके अलावा फाइंड द शेडेड एरिया, यानी कि इस शेडेड एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसको कैसे निकाला जाएगा, यहां पर थीटा एंगल गिवन है, इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुlley of radius 5 as shown in the figure from the point C 10 centimeter away, find the length। यहाँ पर अगर हम देखें ये 5 है, ये 10 है, और क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, हम AP की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स ये अंडर रूट 100 माइनस 25, यानी कि ये रूट 75 आया, दैट इज 5 रूट 3। ये लेंथ 5 रूट 3 आ जाएगी, और ये भी 5 रूट 3 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें इस AB का लेंथ निकालना है। इस AB का लेंथ कैसे निकाला जाएगा, सोचिए सोचिए। इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो, यहाँ पर हमें थीटा निकालने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा है। यहाँ देखें अगर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, और ये यहीं पे नहीं, हम जब अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम कैप्चर करेंगे तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का कहीं पर भी यूज हो सकता है। ध्यान रखिए, जब कभी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो एक बार कोशिश करें, अगर नहीं निकल रहा है एंगल, जब कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, तो शायद ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो सकता है। यहां जैसे कि हम करेंगे, तो इन ट्रायंगल AOP, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, बेस हो, परपेंडिकुलर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड इज बेस, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ cos थीटा का रेफरेंस लेंगे। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू, बेस है 5 एंड हाइपोटेन्यूज है 10, 5 से 10 2 टाइम्स, तो cos थीटा आ गया 1/2। cos थीटा में वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 डिग्री। तो दिस थिंग इम्प्लाइज कि थीटा आ गया 60 डिग्री, cos 60 होता है ना 1/2, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इजी हो गया हमारा काम, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये दोनों 60-60 है, तो हम ये बैक वाला पोर्शन निकाल लें, क्योंकि हमें ये वाले आर्क की लेंथ निकालनी है। तो हम इस पीछे वाले एंगल को निकालेंगे, इसे हम मान लेते हैं पाई, और ये पाई कितना आएगा, पाई की वैल्यू आएगी 360 माइनस 120, दैट इज 240 डिग्री। पाई की वैल्यू आ गई। नाउ लेंथ ऑफ बेल्ट स्टिल इन कॉन्टैक्ट इज 2 पाई r पाई अपॉन 360। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 5, पाई की वैल्यू 240 अपॉन 360, 0 से कैंसिल, 12 टू द 24, 3 द 36, 3 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 टू द 4, 5 द 20, 3.14 इंटू 20 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, 0, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 डिजिट्स, पहले डेसिमल अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर दें,
3 2 6, 2 नहीं होगा तो 0, 3 9 27, 1 बचा 10, 3 3 9, 3 3 9, तो ये आ गया 20.93 सेंटीमीटर इज द आंसर। इतना सेंटीमीटर का लेंथ है बेल्ट का जो अभी भी कांटेक्ट में है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा गया है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? देखो इस ट्रायंगल के लिए हम कहें AOP और BOP, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ये दोनों ट्रायंगल्स सेम है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल है, ये भी कॉमन पार्ट है, रेडियस इक्वल है, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल सेम टू सेम है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें और उसमें से हम इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। क्या करें? इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दे इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज में से, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ओके, देखते हैं इसको। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, दैट इज 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOBC, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया माइनस कर दें। तो 2 into ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 5√3, ठीक है, माइनस सेक्टर का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 360, सॉरी 120, 120 क्यों? क्योंकि जब हम इस कंप्लीट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो 60 + 60 120 हो गया अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 12 3 36, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, 5 5 25√3 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 into 1.73 माइनस 3.14 into 5 का स्क्वायर 25। यहाँ क्या गड़बड़ हो गया? एरिया ऑफ AOP ये 3 यहां से मिसिंग है, एक मिनट, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 3, 25 into 1.73 माइनस 3.14 into 25 अपॉन 3, 25 आई थिंक कॉमन आ रहा है, तो 25 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 1.73 माइनस 3.14 अपॉन 3, 25 ब्रैकेट 3 3 9, 3 7 21, 2 3 3 1 5 माइनस 3.14 अपॉन 3, तो ये आया 25 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 4 5
1 minus 1 0 0.5 minus 3 2 upon 3. 25 5 the 125 12 2 1 25 51 51 upon 3 3 1 the 3 3 7 the 21 point 0 3 8 the 24. तो आंसर इज 17.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, कैलकुलेशन यहाँ 3 एलसीएम लेकर के इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पार्ट आया, मल्टीप्लाई इसको किया तो ये आया, फिर 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 17.08 इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर? पॉज करके इसको नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गिवन फिगर. इस गिवन फिगर का हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है. ये एईडी क्या है? एक सेमी सर्कल है. सी, यहां पर देखें तो पेरीमीटर कैसे आएगा. इस पहले आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं. तो एईडी ये जो आर्क है क्या आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल कहा गया है इसलिए 2 पाई आर अपॉन 2 आएगा. दैट इज 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा 14 है यहां से यहां तक. सी 14 गिवन है तो 14 का हाफ दैट इज 7 आ जाएगा. 7 से 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर इस एईडी की लेंथ आ गई. तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर इज 20 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 22. इस आर्क की लेंथ को ऐड कर देंगे. ऐड करते हैं सारा, क्या आ जाएगा 20 20 40 40 50 60 70 76 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया है. नाउ एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 20 इनटू 40 एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. वैल्यू पुट कर दी गई है. 20 इंटू 14 42 का 28 280 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन 2, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर. ना 2 से ये 11 टाइम्स 280 माइनस 11 इंटू 49 अपॉन 7, 7 से 7 टाइम्स 280 माइनस 11 7 का 77. सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 7 3 7 माइनस 7 0 एंड 2 203 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इस फिगर का एरिया आ गया. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये. आगे चलते हैं नेक्स्ट वन. इस क्वेश्चन में in a given figure area of shaded region between two concentric circles is 286. that means कि अगर हम इस ग्रेटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर और इस छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर ले लें, दैट मीन्स कि पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज गिवन 286. नाउ पाई की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है तो 22/7 एंड इसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर एंड आर माइनस आर 286. सी डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू 7 दी है तो 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इसकी जगह पर 7 आ गया तो ये 7 से 7 कैंसिल, आर प्लस आर क्या आएगा 286 अपॉन ये आ जाएगा 22.
सी 11 टू द 11 6 2 से ये 13 टाइम्स, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 13। पूछा क्या था, यही तो पूछा था, सम ऑफ देयर रेडियाई, तो सम ऑफ देयर रेडियाई इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आई थिंक। और ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को पॉज करके नोट कर लीजिए। इस तरह के और भी जितने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग वहां से चेक कर लें और डाउनलोड कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।